हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं आप लोग के लिए टेंथ का साइंस का मॉडल सेट 1 लेकर आ गया हूँ, जो कि बहुत आप लोग के लिए क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, वो आप लोग के लिए क्या रहेगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्लास कितना का है, टेंथ का। ठीक है, कितना का लेकर आ गया हूँ, टेंथ का। ठीक है, एक सेकेंड, मैं पहले सेटिंग कर लेता हूँ। चलिए, इसको मैं मिटा दिया हूँ। क्लास कितना का है ये, क्लास क्लास टेंथ का। बहुत इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर में लेकर आया हूँ, जो कि क्वेश्चन लर्निंग की संभावना बहुत है। 80% क्वेश्चन लर्निंग की संभावना है इसमें से। ठीक है, मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे। मैं चलता हूँ। पहला नंबर क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, पहला नंबर मेरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी दर्पण, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी दर्पण, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, मतलब कि माइनस या प्लस होती है। माइनस या प्लस होगा, ऋणात्मक किसको बोलते हैं, माइनस या प्लस को, जल्दी बताइए। माइनस किसको बोलते हैं, माइनस या प्लस को, ऋणात्मक। सॉरी 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 सॉरी, तो सोच रहा हूँ कितना जल्दी हो गए। चलिए, अब नहीं होगी। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम। यहाँ क्या बोल रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऋणात्मक किस दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की। ठीक है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, अवतल दर्पण की। ठीक है, कुछ पेन ही मोटा हो गया, इसलिए हम इसको पतला कर देते हैं। किसकी होती है ऋणात्मक, किसकी होती है, अवतल दर्पण की। किसकी होती है, अवतल दर्पण की। मैं दूसरा क्वेश्चन पे जाता हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरा, क्वेश्चन क्या, दर्पण की फोकस दूरी एफ है तो वक्रता त्रिज्या आर है। आर है, आर में क्या संभव है, आर है नहीं, आर में क्या संभव है, दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संभव है, क्या संभव हो जाता है, एफ बराबर क्या हो जाता है, आर बाय टू। क्या हो जाता है, एफ बराबर आर बाय टू, इसलिए क्या हो जाएगा, बी नंबर। तीसरा नंबर पे चलिए, क्या है? समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। समान दृष्टि के लिए को एक मानिए कि ना, एक आंख दिया हुआ है, उसके लिए समान दृष्टि के लिए कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, एक समान दृष्टि देखने के लिए, दूरी देखने के लिए 25 सेंटीमीटर रहना आवश्यक है। ठीक है, और क्या, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। ये प्रश्न मैं एक पिछले वाले जो वीडियो बनाए, ये प्रश्न भी आया। ये ऐसा ऐसा प्रश्न क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे कम कौन झुकता है, सबसे ऊपर में कलर कौन रहता है। आप लोग को तो यहाँ ये तो मालूम होगा, इसमें तो ऑप्शन आया है। सॉरी, मैं इसको रेजर कर देता हूँ। सबसे कम कौन झुकता है, ऊपर में कलर कौन रहता है, आप लोग को मालूम होगा ऊपर में कौन रहता है, यहाँ पे कलर। यार फ्रिज में ही गलत बन रहा है, बताइए फ्रिज में कैसे बनता है, फ्रिज ऐसे रहा ऐसे रहा। ठीक है, एक यहाँ से आया, यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, यहाँ जाता है। 7 कलर होता है, ऊपर में क्या रहता है, रेड रहता है, नीचे क्या रहता है, बैगनी रहता है। ठीक है, सबसे कम कौन झुकेगा, रेड झुकेगा ना, लाल। ठीक है, मैं अगले पे जाता हूँ, अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न क्या दिया हुआ है, ठीक है, उसका क्या था, रेड, लाल था, आंसर दिया हुआ है लाल। फिर एक क्वेश्चन क्या आता है, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है। रेटिना द्वारा बनाया गया छवि क्या होता है, हमेशा उल्टा की ओर। ठीक है, क्या होता है, हमेशा उल्टा की ओर। वास्तविक बनता है, मतलब क्या होता है, प्रेजेंट में बनता है, लेकिन क्या बनता है, उल्टा बनता है। इसमें क्या दिया, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। अगले क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है। प्रकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है, प्रकाश के परिवर्तन के कारण, प्रकाश के परिकर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, इनमें से कोई नहीं। क्या हुआ, प्रकाश के परिकर्णन,
परावर्तन है, परावर्तन क्या होता है, प्रकाश एक कोई भी अति पे आएगा, यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा। परिकरण क्या होता है, मतलब जो घूर्णन की गति होता है ना, उसी के कारण होता है, ठीक है, परिकरण के कारण। मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। क्या है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, किससे, अवतल दर्पण से, ठीक है, अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। अगले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए निकट के लिए ठीक करने का उपचार कौन सा है, क्या उपचार कौन सा है, अवतल लेंस। निकट के लिए, दूर के लिए क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस, ठीक है, दूर के क्या हो जाएगा, उत्तर लेंस, ठीक है, दूर के लिए उत्तर लेंस हो जाएगा, दूर का उपचार है ये, ठीक है, उपचार है। फिर आगे क्या है, 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन उपकार विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, निम्नलिखित में कौन उपकार विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, कौन विद्युत धारा, गैल्वेनोमीटर या मीटर या जनरेटर या वोल्ट मीटर, यहाँ क्या बोल रहा है, कौन विद्युत धारा की उपस्थिति बताता है, ये तो गैल्वेनोमीटर, देखो वोल्ट मीटर उपस्थिति बताएगा नहीं, गैल्वेनोमीटर बताएगा, गैल्वेनोमीटर जरूर बताएगा। क्या, विद्युत धारा की उपस्थिति, जो कि कितना विद्युत, कितना एक होता है ना विद्युत नापने के लिए होता है ना, कितना वोल्ट है, 120 है, 220 है, 250 है, ये सब वही, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यहाँ क्या बोलता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किससे प्रदर्शित किया जाता है, किससे, फ्लेमिंग के बायमहर्स्ट नियम को, ठीक है, किससे किया जाता है, फ्लेमिंग के बायमहर्स्ट या मैक्सवेल के बायमहर्स्ट नियम, बाम हाथ नियम, मैक्सवेल या फ्लेमिंग का, बताइए जल्दी, मैक्सवेल का या फ्लेमिंग का, मैक्सवेल, किसका, मैक्सवेल, ठीक है। और यहाँ क्या बोल रहा है, विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंट का क्या हो जाएगा, विभवांतर का क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, वोल्ट, ओम या एम्पियर या कूलम, क्या हो जाएगा, विभवांतर कैसा है मात्रक, विभवांतर का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, बोल्ट। आगे चलता हूं मैं, ठीक है, विभवांतर की क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा। मैं फिर आगे चलता हूं, आगे क्या है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है, श्रेणी क्रम में रहेगा तब तो बढ़ेगा, एक है श्रेणी क्रम में रहेगा तो क्या होगा, बढ़ेगा मान, या क्या होता है, मान बढ़ता है, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बढ़ते रहेगा श्रेणीकरण में। समांतरकरण में क्या हो जाएगा, 1 है 2 है तो 2 ये थोड़ी ना बढ़ रहा है, और श्रेणी एवं समांतर दोनों, ये तो नहीं होगा, ये नंबर 1 समय श्रेणी क्रम, ठीक है। क्या, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है, काल्पनिक या वास्तविक दोनों, या इनमें से कोई नहीं, क्या होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है, क्या होता है, काल्पनिक। और क्या दिया, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। आंसर क्या दिया हुआ, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे मैं जाता हूं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या कोयला से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त होता है, क्या होता है, नवीकरणीय किसको बोलते हैं, सौर ऊर्जा, जिससे हमको सूर्य से प्राप्त होता है, प्राकृतिक से, ठीक है। प्राकृतिक से ऐसे गैस ऊर्जा भी है, कोयला भी है, सब ये सब भी है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, सूर्य ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा जिसको हम लोग बोलते हैं गौदायत के भाषा में, क्या, सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा, क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। कौन सा लेंस अब सारी लेंस भी कहा जाता है,
कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस क्या, उत्तर या अवतर? क्या दिया, अवतर लेंस, उत्तर लेंस, अवतर लेंस, उत्तर लेंस, दोनों को नहीं किया जाता, सिर्फ किसको कहा जाता है, उत्तर लेंस को, ठीक है, अपसारी लेंस, ठीक है। और क्या, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण विक्षेप मतलब वर्ण कौन सा है? प्राथमिक मतलब क्या होता है, प्राथमिक जो प्रथम में आता है, ठीक है, यह क्या, प्राथमिक वर्ण कौन कौन है, क्यों कौन कौन है? आर, आर से रेड, ग्रीन और नीला, ठीक है, ग्रेड नीली, रेड भी है, रेड भी है, नीला भी है, हरा भी है, उपयुक्त सभी है आंसर। चलिए मैं फिर से आगे चलता हूँ। क्या, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? रंग का कौन, कार्डोनिया, पुतली या रेटिना या आइरिस, क्या होता है, मतलब रंगीन भाग क्या बनता है? रंगीन भाग किसको बनता है? रंगीन भाग, ठीक है, रंगीन भाग किस पे बनता है मेरा? रंगीन भाग किस पे बन रहा है? यार क्या क्या हो जा रहा है, सॉरी दोस्त। ठीक है, मैं आता हूँ अपना प्रश्न पे। क्या था इसका, युक्त सभी था, इसका क्या था, डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न में आ रहा हूँ फिर, 7वां में, ठीक है। यार सही है जब, सही है जब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, 1 pH बराबर होता है, 1 pH बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट के बराबर, ठीक है, कितना होता है, 146 वाट के बराबर, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। 746 वाट, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या, विष विशालक शीशा, विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा, शीशा क्या होता है, जो कि हम लोग विशालक शीशा किसको बोलते हैं, ठीक है, मैग्नीफाइड ग्लास, जिसको मैग्नीफाइड ग्लास को भी फर्श उसमें लगा हुआ रहता है, उसको क्या, उत्तर लेंस उसमें दिखाई देता है, क्या देता है, उत्तर लेंस, ठीक है। अगले का क्या है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण क्या होगा, गतिशील कण क्या होता है, जब किसी चालक धारा से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील के परमाणु होगा, आयन होगा, प्रोटीन होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने कोई भी तार में कौन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन, जब एक एक ये भी आ सकता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है इसे इसे करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, आ जाएगा क्वेश्चन में कि ऐसे कि जैसे ये देता कि कैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है, ऐसे दे देता, ऐसे दे देता, ठीक है, एक ऐसे दे देता, ऐसे दे देता, एक ऐसे दे देता, तो कौन सा कहेगा, कौन सा एक मतलब दर्शाता है इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का, डी नंबर, ठीक है, इसमें भी क्या हो जाएगा, डी नंबर मेरा हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ अगले पीडीएफ पे। क्या है, एम्पियर घंटा मात्रक होता है, एम्पियर जो है कि घंटा का मात्रक, किसका मात्रक होता है, एम्पियर, आवेश का, ठीक है, एम्पियर किसका मात्रक होता है, आवेश का, एम्पियर पर, एम्पियर घंटा, ये पर नहीं है, एम्पियर घंटा है, ठीक है, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है, आवेश का, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मतलब निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर है, कौन सा मात्रक वाट, वाट मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप, वाट किसके बराबर होता है, वाट मतलब किसके बराबर हो रहा है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, ठीक है, एक नंबर, जूल पर सेकेंड। और फिर अगला क्या, विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है, विद्युत धारा एम्पियर या वोल्ट या ओम, विद्युत धारा का तो एम्पियर है, ठीक है, विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर, या क्या, ग्लोबल वार्निंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, ग्लोबल वार्निंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है, उत्तरदायी गैस कौन सा है मेरा,
अरे यार, उत्तरदायी गैस कौन सा है? ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है? क्या है? नाइट्रोजन N2, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन है मेरा, ठीक है। मैं अगले पेज में चलता हूँ। चलिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया से होता है? किस प्रकार की अभिक्रिया से शरीर में जो भोजन का पाचन होता है, उपचयन या संयोजन या विस्थापन या अपचयन, किसके द्वारा होता है? उपचयन के द्वारा, ठीक है। भोजन जो पाचन होता है शरीर में किसके? अपचयन के द्वारा होता है, ठीक है। क्या काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया क्या होती है? उष्माक्षेपी या उष्माक्षेपी ही होता है। ऐसे जैसे आप प्रैक्टिकल कीजिएगा तो कोई भी सरफ पे सरफ ले लीजिएगा हाथ में और उस पर पानी डालिएगा तो क्या हाथ गर्म लगेगा, ठीक है। वो क्या कर रहा है? उष्माक्षेपी कर रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मैं चल जाऊँ। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? कॉपर या AgAu, कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? सबसे अधिक क्रियाशील कॉपर है, ठीक है, इसलिए कॉपर हो गया, है ना सर। चलिए मैं अगले PDF पे आता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को याद हो रहा होगा, ठीक है। आप लोग एक दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, कंप्लीट याद कर लीजिएगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOH2, ये होता है ना, CaOH2, ठीक है। D नंबर चूना जल का रसायन सूत्र, ठीक है। मैं 30 नंबर प्रश्न में आ गया। क्या कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होता है? लाल लिटमस किस क्या करता है? मतलब जो खट्टा रहता है वही न करता है, लाल लिटमस को पीला, सॉरी पीला नहीं नीला करता है, ठीक है। कौन करता है? जो कि खट्टा रहता है। खट्टा का क्षारीय, सॉरी खट्टा नहीं, मतलब क्षारीय किसको बोला जाता है? जो नमकीन रहता है, ठीक है। क्या है? क्षारीय। क्षार कितना रहता है? 7 से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है। 7 से ऊपर ये है तो क्या हो जाएगा? AB दोनों, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं? कितने संयोजक बंधक होते हैं कार्बन कार्बन के बीच? कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधक होते हैं? 1 2 3। एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, एल्कीन में 1 हो जाएगा, ठीक है। संयोजक बंधक कार्बन कार्बन के बीच, ठीक है। इसलिए क्या है? एल्काइन में यहाँ कितना दिया हुआ? 3। मैं आगे चलता हूँ। यहाँ का ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज का रसायन सूत्र तो सभी को मालूम होगा, C6H12O6, सभी को ये चीज़ मालूम होगा, ठीक है। क्या? A नंबर, ये चीज़ तो सभी को मालूम होगा ग्लूकोज का। फिर 11th नंबर में आता हूँ मैं। 11th नंबर PDF है, सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन पे। क्या? उच्च वाष्य अम्लों को सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्य अम्ल को सोडियम लवण कहलाते हैं। कि सोडियम लवण कौन कहलाते हैं? साबुन, ठीक है। एक चीज मैं बता रहा हूँ, दिमाग में नहीं याद आ रहा। आप साबुन का रसायन सूत्र देख लेंगे, ठीक है। दिमाग में नहीं आ रहा है क्या होता है? साबुन का रसायन सूत्र देख लेंगे आप लोग, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ। CO क्या दिया? CO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, क्या कहते हैं? CO अभिक्रियाशील क्या? एल्डिहाइड, एल्कोहल और कीटोन, इनमें से कौन? एल्डिहाइड को, ठीक है, जो कि CO का अभिक्रियाशील कहते हैं। अपवर्तन सारणी के किसी अपवर्तन में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। क्या होती है? परमाणु त्रिज्या घटती है, ठीक है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाया जाए। बढ़ते क्रम में
सजाया था, सबसे पहले क्या हो जाएगा, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, बढ़ते क्रम में सजेगा। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, यहाँ भी ये हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। मैं आगे चलता हूँ। क्या सिलिकॉन क्या है, धातु या उधातु या उपधातु? सिलिकॉन क्या हो जाता है, उपधातु हो जाता है। ठीक है, सिलिकॉन क्या हो जाता है, उपधातु। निम्नलिखित में कौन विद्युत का धनात्मक होता है? विद्युत का धनात्मक मतलब विद्युत का धनात्मक कौन होता है, सोडियम होता है विद्युत का धनात्मक, Na। ठीक है, विद्युत का धनात्मक। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टिहरी बांध कहाँ किया गया? बिहार में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, उत्तराखंड में नहीं है, यूपी में। ठीक है, टिहरी बांध का कहाँ किया गया? यूपी में। ठीक है, टिहरी बांध कहाँ किया गया? यूपी में। हम टिक नहीं लगाए का? नहीं लगाए, सॉरी, यूपी नहीं होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है, मैं अगले पीडीएफ पे आता हूँ। टिहरी बांध मेरा कहाँ है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध उत्तराखंड में। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं? किस धातु को डुबो कर केरोसिन में रखते हैं? मैग्नीशियम, सोडियम, पारा, या इसको क्या, किसको रखते हैं? सोडियम को। एक दोस्तों बता दें, प्रैक्टिकली करने के लिए जो प्रैक्टिकली जाते हैं आप लोग लैब में, ठीक है, वो जो है प्रैक्टिकली लैब में जो करते हैं, सोडियम को कभी भी जल में मत डालिएगा, बहुत हानि करेगा आपको उसका गैस। ठीक है, हानि करने के बाद भी वो इतना प्रेशर में जल के ऊपर की ओर मतलब भागेगा ना, इतना ऊपर कि आपका बाल उल मुकान भी आपका जल सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो पावरफुल रहता है पानी में रिएक्शन करने के बाद, पानी जाने के बाद। ठीक है, अपमार्जक से बना हुआ था। अपमार्जक से क्या बना रहता है? सर्फ एक्सल, सोपुर मतलब इजी सर्फ, उपयुक्त सभी। ठीक है, अपमार्जक से जितना भी सर्फ रोफ बना रहता है वो क्या चीज़ से बना रहता है? अपमार्जक से। ठीक है, सौर सेल क्या बोलता है? सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में किसका उपयोग रहता है? प्लास्टिक का तो नहीं होता होगा, सिलिकॉन, यूरेनियम और पेट्रोलियम का भी नहीं हो जाएगा। सौर सेल में पेट्रोलियम, प्लास्टिक क्या आ जाता है? यूरेनियम तो एक खाद का आता है, यहाँ सौर सेल हो रहा है, सिलिकॉन का आता होगा। सिलिकॉन का ऊपर में क्या रहता है? सौर सेल में सिलिकॉन का जो तार लगा हुआ रहता है वही उपयोग में आता है। या तो क्या बोल रहा है? यूरेनियम में जो खाद रहता है वो रहता है, और पेट्रोलियम में पेट्रोल पे, तो ये समझ रहे हैं, और प्लास्टिक भी आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का हम लोग का यूज होता है। ठीक है, सिलिकॉन का यूज होता है, सिलिकॉन का यूज होता है। मैं अगले पीडीएफ में फिर से प्रश्न करता हूँ। आप लोग का कितना नंबर आ गया? 43 निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, कोयला, किसका करना? देखो, सीएनजी का हम लोग तो एलपीजी, सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस, किसका मतलब हम खाना बनाने के ईंधन? सीएनजी से तो हम खाना नहीं बना सकते। ये क्या होता है? मतलब कि वाहन चलती है। ठीक है, वाहन रनिंग करती है इस पर। ठीक है, एलपीजी से खाना बनता है, बायोगैस से भी बन सकता है, कोयला से भी हम लोग का खाना बन सकता है। ठीक है, अगला चलता हूँ। क्वेश्चन क्या? 2Cu प्लस O2 माइनस 2CuO है, क्या है? ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, मैं अगले क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्या निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? इसमें देखिए, क्या दो गो मतलब क्या है? हाइड्रोजन 2 गो है, कैल्शियम, क्लोरीन 2 गो है। इसमें क्या हो जाएगा? 2 गो हाइड्रोजन तो हो गया, और 2Cl हो जाएगा, 2 गो क्लोरीन। ये तो संतुलित है मेरा। और Pb क्या है? पहले देख लेते, छोटा छोटा तब बड़ा में जाएंगे, लेड वुड में। ये भी संतुलित है, 2 गो है। इसमें क्या है? 2 गो KCl, 2 गो KCl हो गया। ऑक्सीजन 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है। ये सही है, बी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है,
बी नंबर क्या है मेरा यहाँ पे गलत है। बी नंबर क्या हो जाएगा? सबसे पहले इस ऐसा जब सवाल आ जाएगा सबसे पहले हम शॉर्टेस्ट में जाएंगे, ठीक है। किस पे जाएंगे? शॉर्टेस्ट पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर की आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। उदासीन विलयन का पीएच मान, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाता है? 7 हो जाता है उदासीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। उदासीन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अगला? निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? कौन सा निम्नलिखित में कौन सा दुर्बल अम्ल है? CH CH3COH, ठीक है, दुर्बल अम्ल है। क्रोएलाइट अयस्क है, क्रोएलाइट अयस्क कौन सा? एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का क्लोराइड अयस्क कौन सा? एल्युमिनियम का, ठीक है। क्लोराइड अयस्क एल्युमिनियम का। पोटेशियम का परमाणु संख्या क्या हो जाता है? पोटेशियम क्या हो जाता है? पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना हो जाता है? 15, 16, 17, 18, 19। 15 का क्या हो जाता है मेरा? फास्फोरस हो जाता है, ठीक है। पोटेशियम का क्या हो जाएगा मेरा? 19, पोटेशियम 19, ठीक है। चलता हूँ क्या है फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, IUPAC नाम क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। क्या हो जाएगा? मेथेनोइक अम्ल। हम जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ नहीं तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। इथाइल इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाता है? इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। एल्काइन कौन सा है? एल्काइन कौन सा है? मतलब एल्काइन क्या हो जाता है? एल्काइन, एल्कीन, ठीक है। क्या हो जाएगा? C2H2, ठीक है, ये नंबर। फिर मैं अगले जाता हूँ। चीनी का रसायन सूत्र क्या हो जाता है? चीनी का रसायन सूत्र मेरे पास क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। चीनी का रसायन सूत्र नंबर C12H12O11। ये तो शायद ग्लूकोज होता है। एक सेकंड में आंसर देख के कंप्लीट कर देता हूँ। चलिए ये सही है, यही हो जाएगा बी नंबर। क्या है? एसिटिलीन का कार्बन कार्बन के बीच संयोजन बंधन कितना होता है? एसिटिलीन के बीच कार्बन कार्बन का संयोजन बंधन कितना होता है? 3। एसिटिलीन, एसिटिलीन ये क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जाते हैं। श्वसन का अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज क्या है? उपयोग किया जाए अंकुरित बीज, अंकुरित श्वसन जो कि मतलब क्या होता है? श्वसन का अध्ययन, अंकुरित बीज, ठीक है। मानव विकृ किस प्रणाली का एक हिस्सा है? विकृ किस प्रणाली का एक हिस्सा है? उत्सर्जन, ठीक है। विकृ किस प्रणाली का? उत्सर्जन का, ठीक है, हिस्सा है। अब तो नहीं है, चलिए आगे। यार अगला क्या है? 57 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन आपका आ गया 57 नंबर। क्वेश्चन क्या है मेरे पास? पौधे का जाइलम, जाइलम निम्नलिखित में से किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? जाइलम किस परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी के लिए, ठीक है। जाइलम किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है? पानी के लिए। श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलती है? श्वसन के सांस लेने के दौरान कौन सा गैस निकलती है? हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। नाइट्रोजन क्या मतलब दौरान कौन सा गैस निकलती है? ऑक्सीजन लेते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, फलों के पकने को फलों के पकने को निम्न में से किस नियम में नियंत्रित किया जाता है, मतलब फलों को पकने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक है, मतलब इनका कहना यही है, नियंत्रित किया जाता है कौन सा, इथिलीन, किसका, इथिलीन का, ठीक है। कोई भी फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है इथिलीन। यहाँ क्या दिया हुआ है, लास्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या दिया हुआ है, लास्ट तो भी नहीं है, ये मैं काट देता हूँ, चलिए कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी काटिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत, पीडीएफ है। और क्या, यूरेनियम का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जा सकता है, का यूरेनियम का कौन सा हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल किया जा सकता है, मतलब जहाँ जानकारी हासिल किया जा सकता है, यूरेनियम का कौन सा हिस्सा है जहाँ जानकारी हासिल किया जा सकता है, ठीक है, तांत्रिक कक्षा, यूरेनियम का कौन सा हिस्सा है, तांत्रिक कक्षा, ठीक है, कौन सा है, तांत्रिक कक्षा। मैं आगे चलता हूँ फिर, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हॉर्न, आपातकाल का हॉर्न है, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हॉर्न, एड्रेनालिन है, आपातकाल का क्या हॉर्न है, ठीक है, हार्मोन, सॉरी हॉर्न नहीं है, सॉरी यह क्या, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हार्मोन है, ठीक है, मैं देख नहीं पाया कि एडिनेलिन, ठीक है, ये क्या आपातकाल का हार्मोन है, आपातकाल का हार्मोन। निम्नलिखित में कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है, कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है मेरा, चबाना, अनैच्छिक क्रिया चबाना नहीं है, ठीक है, ये तो मतलब ऐच्छिक क्रिया मेरे अंदर हम करेंगे तब होगा, नहीं करेंगे नहीं, उल्टी क्या, अनैच्छिक क्रिया कभी भी हो सकता है, ठीक है। अब 63 नंबर में क्या दिया हुआ है, मानव हृदय के गर्भ की अवधि कितनी होती है, 270 दिन, जिसको बोलते हैं 9 मंथ, ठीक है, 270 दिन मानव हृदय की, मानव तो गर्भ की, यहाँ क्या बोला, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, 1985 में, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू किया गया, 1985 में, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होती है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की निम्नलिखित किसमें होती है, ईस्ट में, ठीक है, किसमें होती है, ईस्ट में होती है। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, एमोनिया, और कौन सा श्वसन तंत्र से, किससे, टीबी से, ठीक है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते, किसका पाचन नहीं, प्रोटीन का, किसका पाचन नहीं कर पाते, प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का, इनमें से सभी का, मतलब कि वसा का तो वो लोग कर पाएंगे, किसका नहीं कर पाएंगे, ठीक है, किसका नहीं कर पाएंगे, किसका वो लोग नहीं कर पाएंगे, प्रोटीन का, ठीक है, किसका, सेलुलोज, किसका नहीं कर पाएंगे, सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज। मैं अगले पेज पे जाता हूँ, क्या दिया है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, ब्रेन हेमरेज का, हाइपेटेशन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, हाइपेटेशन, ठीक है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, हाइपेटेशन, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है, हाइपेटेशन। क्या, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या, बैक्टीरिया है, कष्टकुटा है, विषाणु है, कवक है, क्या, कष्टकुटा,
ठीक है, क्या है, कष्टकूटा। मैं अगली पीडीएफ में नहीं जाता हूँ, इसी में है अभी 2 क्वेश्चन। क्या, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा, निलय द्वारा, निलय द्वारा, ठीक है, निलय द्वारा संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है निलय द्वारा। मैं अगले प्रश्न पे आ जाता हूँ फिर। क्या द्वारा निलय मतलब क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, मुकुलन है, ठीक है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, मुकुलन है। जनन संरक्षित रोग है, जनन संरक्षित रोग कौन सा है, इनमें से सभी, सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, और इनमें से सभी, ठीक है। दोस्तों देखिए, जिसका आंसर गलत तो नहीं होगा, देखिए आप लोग को लिए सुविधा के लिए मैं नीचे आंसर भी दे दिया हूँ, ठीक है। आप लोग के लिए सुविधा के लिए आप आंसर देख के क्वेश्चन मार सकते हैं, याद जब करने लगिएगा आंसर देख के आप क्वेश्चन मार सकते हैं, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा मेरा, इनमें से सभी, ठीक है। क्या, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग ब्रह्मदल पुंज, ब्रह्मदल पुंज होता है, ठीक है। अगला क्या, ब्लड समूह ए में कौन सा एसिड एंटीवायलेट होता है, कौन सा एंटीवायलेट होता है, कौन सा एंटीवायलेट होता है, कौन सा एंटीवायलेट होता है, ग्रुप समूह में कौन सा एंटीवायलेट होता है, ठीक है, कौन सा एंटीवायलेट होता है, एंटीवायलेट कौन सा होता है, बी, ए बी, ठीक है। सॉरी, बी नहीं होगा, कौन सा एंटीबायोटिक होता है, बी होता है, ठीक है, बी ए हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी नहीं होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, एंटीबायोटिक बी होता है, ठीक है, एंटीबायोटिक बी होता है, ठीक है। अगले पीडीएफ में मैं चलता हूँ, 23 नंबर क्वेश्चन नंबर, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्न में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित नहीं करता है, इंसुलिन नियंत्रण नहीं करता है, ठीक है, कौन नहीं करता, इंसुलिन नियंत्रण नहीं करता, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या, पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या है, जिबरेलिन क्या है, जिबरेलिन, ठीक है। हार्मोन का स्त्रावित होता है, हार्मोन स्त्रावित होता है, हार्मोन क्या होता है, स्त्रावित होता है, क्या होता है हार्मोन, अंतस्रावित ग्रंथ से, अंतस्रावित ग्रंथ से होता है, कहाँ से होता है, अंतस्रावित ग्रंथ से, ठीक है। मैं लास्ट में आ गया हूँ, 78 क्वेश्चन आ गया आप लोग के पास। क्या, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है, 3 जोड़े, ठीक है, 3 जोड़े। इंजाइम है, इंजाइम क्या है, इंजाइम मेरा क्या है, मेल हार्मोन, इंजाइम क्या है, मेल हार्मोन, ठीक है, इंजाइम क्या है, मेल हार्मोन। और इसमें क्या दिया हुआ है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसे चुना जाता है, मटर के लिए किसे चुना जाता है, मटर को अपने उपयोग के लिए किसने चुना है, किसने चुना मटर को, मतलब कोई भी साइंटिस्ट है, कौन ऐसे साइंटिस्ट है जो कि अपने उदाहरण देने के लिए कोई भी चीज़ पे मटर को चुना है, ठीक है, कौन है, मेंडेल, इसको हम मेंडलीफ बोलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मेंडलीफ, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि जो भी वीडियो मैं क्लास 10th का इम्पोर्टेंट बताता रहूँगा, आप लोग एग्ज़ाम तक मैं आप लोग के साथ रहूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।